हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विष्णु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेसफुल पर। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को कर रखा था। आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा और यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या हमारा आने वाली है ना, उसे हमें देखना है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपके भी टाइप के होंगे जो कि इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, इसमें अपने टाइप को देखें कौन सा आइडिया लगाया है उसने। अगर ये सब हम देखें तो इसमें आइए हम बताते हैं कि इसमें कौन सा आइडिया उसने लगा रखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किया क्या है ना कि तीसरी वाली संख्या को ऐड करके अगला वाला लिखा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 और 7 अगर है हमारा, 4 और 7 अगर है, तो अगर हम 4 7 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा ना। तो क्या किया है ना कि 4 7 को ऐड करके 11 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 11 लिख दिया उसने ना। फिर इसके बाद जब ये 18 लिखना था यानी 18 लिखना था अगर, तो क्या किया है कि पीछे वाली दो संख्या को फिर ऐड किया है और फिर 18 लिखा है ना, लिखा है ना। फिर इसके बाद क्या है कि 18 के बाद अगर हमें यहाँ पे 29 लिखना हो यानी 29 अगर हमें लिखना हो, तो क्या किया है पीछे वाले को देखिए, पीछे जो संख्या लिखना है उसके जस्ट पीछे दो स्टेप वाली संख्याओं को क्या किया है उसने, उसके जस्ट पीछे वाली संख्याओं को ऐड किया है ना। और पीछे वाली कौन सी संख्या है, पीछे वाली दो संख्याएं। जैसे यहाँ पे देखिए 29 है या 29 यहाँ पे है, और 29 को किया क्या है कि इन पीछे वाली दो संख्याओं को ऐड करके 29 किया है ना। यहाँ पे क्या किया है, अगर हमें 29 मालूम करना था, यहाँ पे देखिए जैसे 11 हमें मालूम करना था तो पीछे की दो संख्याओं को ऐड करके 11 लिखा। फिर यहाँ पे 18 हमें करना था, 18 करना था, तो फिर क्या किया है पीछे की दो संख्याओं को ऐड करके यहाँ पे 18 किया है। फिर यहाँ पे देखिए 29 किया है तो पीछे की दो संख्याओं को ऐड किया है ना, ऐड करके यहाँ पे 29 बनाया। अगर उसी प्रकार यहाँ पे 47 बनाया है 47, तो क्या किया है पीछे की दो संख्याओं को ऐड किया है और हमारा 47 आया है ना। तो यही टेक्निक वह लगाया है, यही आइडिया लगाया है अपने क्वेश्चन में ना। तो इस प्रकार के आइडिया लगा सकता है क्वेश्चन में, उसे हम इस प्रकार से करने वाले हैं। इसका मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पे अगर हमें संख्या मालूम करना है तो हमको यही आइडिया मिला कि हम क्या करेंगे कि इन दो संख्याओं को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम 29 और 47 अगर हम ऐड करें तो हमारा होगा 76 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है ना। यहाँ पे 76 हमारा आएगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, ठीक है। आइए हम अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन किस टाइप का किया है, कौन सा वह टेक्निक और आइडिया लगाया है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को देखें तो ये हमें दिख रहा है अल्फाबेट सीरीज दिख रहा है ना। ये क्या दिख रहा है, देखने में तो अल्फाबेट सीरीज लग रहा है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे भी वो क्या किया है, एक नया आइडिया लगाया है, एक नया प्रयास हम लोग इसमें करने वाले हैं और सीखने भी वाले हैं ना। अगर हम देखें इस वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे देखिए, अगर इस वाले हम क्वेश्चन में देखें तो ये हमारा जो भी है ना, ये भी है, ये क्या है, इन सबको ना रोमन अंक में लिख रखा है। किस अंक में लिख रखा है, रोमन अंक में लिख रखा है ना। तो यहाँ पे क्या किया है उसने, यहाँ पे उसने रोमन अंक में लिख रखा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये आपका 5 होता है, ये क्या है, ये 5 होता है ना। रोमन गिनती आपको मालूम होगा, अच्छी तरह से आपको ये सब मालूम होगा। तो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये संख्याएं हैं आपके, अगर इन्हें हमें रोमन में लिखना होता है तो हम ऐसे ही लिखते हैं ना। यही है ना हमारा रोमन गिनती
ना। ना इसी प्रकार से हमारी रोमन संख्याएं होती है, ये सब आपको अच्छी तरह से मालूम होगा ना। तो ये हमारा रोमन 5 लिखा गया है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या लिखा गया है, ये हमारा 10 लिखा गया है। और ये क्या होता है, ये 50 होता है, और ये क्या होता है, ये 100 होता है। यही सब होता है ना, होता है कि नहीं, होता है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 20 से क्या होता है, 20 से हमारा 500 होता है, यही होता है, इसी प्रकार होता है ना। ठीक है, ये है रोमन संख्याएं, हमें मालूम चल गई कि नहीं, इसमें जो कोडिंग किया है उसने वह क्या किया है, इसमें जो वह टेक्निक लगाया है उसने क्या किया है, संख्याओं को एक रोमन गिनती के पीछे छिपा रखा है ना। क्या किया है उसने, रोमन अंक में लिखकर हमें कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। लेकिन हमने देखा कि क्या हुआ है कि संख्याएं रोमन अंक में लिखा है, और हमने उसे पकड़ा, और क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे ना। तो यहाँ पे हमने देखा, ठीक। फिर इसके बाद अगर हम देखें, अगर हमें 5 से 10 पे जाना हो, अगर हमें यहाँ पे अच्छा आइडिया कौन सा लगा है, आप हमें ये बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा आइडिया लगा है, इस क्वेश्चन में कौन सा आइडिया लगाया है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा आइडिया लगाया है। अगर यहाँ पे देखें 5 से अगर हम 10 में जाएं तो हमें क्या करना होगा, हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा ना। अगर हमें 5 से 10 जाना हो तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हमें यहाँ पे अगर बड़ी संख्या से, अगर हम यहाँ पीछे से ही देखें तो यहाँ पे अगर हमें 100 से 500 जाना हो तो 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। 50 से 100 पे जाना हो हमें तो क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। और 10 से 5 पे जाना हो तो हमें क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर हमें 5 से 10 पे जाना हो तो क्या करना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करना होगा ना। हम क्या करेंगे, पहले ग्रेटर संख्या से अपने आइडिया को पकड़ने का प्रयास करेंगे, ये तो मैंने आपको बताया था। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 100 से जब 500 हमें पहुंचना था ना, तो हमने क्या किया, 5 का मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ पे 50 से हमें जब 100 पे जाना था तो हमने क्या किया, हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे 10 से 15 पे जाना, 50 पे जाना था तो हमने 5 का मल्टीप्लाई किया। और यहाँ पे जब 5 से 10 पे जाना था तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया ना। और अब हम देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें एक सीरीज मिला, एक क्रम हमें मिला। और वो क्रम कौन सा मिला, वो मिला हमें 2 का मल्टीप्लाई 5 का, फिर 2 का, फिर 5 का। इसका मतलब कि आगे वाले में होने वाला जो है मल्टीप्लाई, वो किसका होने वाला है, वो 2 का ही मल्टीप्लाई होने वाला है ना। क्यों होने वाला है, क्योंकि हमने देखा कि एक बार 2 का किया, फिर 5 का किया, फिर 2 का किया, फिर 5 का किया, और फिर क्या करेगा, 2 का ही करेगा वो ना। इसका मतलब अगर हम 500 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें अगली संख्या मालूम चल जाए ना। तो अगर हम 500 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा ना, 1000 आएगा। बात तो सही है कि 1000 आ जाएगा, लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे ये जो है, ये तो हमारे अल्फाबेट में लिखे गए हैं, यानी रोमन अंक में लिखे गए हैं। हमने तो अभी नंबर में देखा ना। तो यहाँ पे हमें अगर रोमन में 1000 को लिखना हो, यानी 1000 को लिखना हो, तो हमें यहाँ पे m लिखना होगा ना। रोमन में m जो होता है वही 1000 होता है ना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, टैकल करने वाले हैं। तो ये सब आपको अच्छे से आया ना, आया ना, ये सब आइडिया आपको समझ में आ रहा है ना। ये विभिन्न प्रकार के आइडिया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्वेश्चन के माध्यम से समझाया जा रहा है, जिससे अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन देखने को मिले तो ये सब आइडिया आपके क्या करे, आपकी आंखों के सामने नाचने लगे, और आप क्या करो, जो आइडिया उसमें सेट होने वाला हो उसे आसान माध्यम में आप पकड़ पाओ ना। इसके लिए सभी क्या कर रहे हैं, हम विभिन्न प्रकार के आइडिया को देख रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए, अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें, अगले क्वेश्चन में अगर हम
क्या हो रहा है वो करने का प्रयास करें। तो यहाँ पे अगर हम यहीं से देखें, अगर हमें 31 से 37 पे जाना हो तो हमें क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, हमें 6 से ही ऐड करना होगा ना। अगर हमें 31 से 37 पे जाना हो तो हम 6 से ही ऐड करेंगे तो हम 37 पे पहुंचेंगे। आइए एक स्टेप और पीछे जाके देखते हैं। अगर हम एक स्टेप पीछे जाके देखें तो 24 से अगर हमें 31 पे जाना हो, 24 से 31 पे जाना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें 7 8 करना होगा, यही करना होगा। 7 8 करेंगे 24 से 31 पे हम पहुंच जाएंगे। आइए एक स्टेप और पीछे है, पीछे ही ऐसे हम चलते चले आएंगे। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24 है ना। अगर हमें 16 से 24 पे जाना हो तो हमें +8 ऐड करना होगा, और अगर हमें 7 से 16 पे जाना हो तो हमें 9 ऐड करना होगा, यही करना होगा। अब हमने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में क्या मिला, अगर हमने क्वेश्चन को देखा तो क्या हुआ कि यदि एक एक घटता चला आ रहा है, क्या हो रहा है, एक एक घटता चला आ रहा है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, इसका मतलब यही है कि जब घटता चला आ रहा है तो यहाँ पे 6 के बाद जो भी होगा वो 5 ही होने वाला है। अगर हम 37 में 5 ऐड करें तो हमारा 42 आ जाएगा, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो 42 होने वाला है ना। अगर हम 37 में 5 ऐड करें तो हमारा 42 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ रहे होंगे। आइए अब हम और भी क्वेश्चन को करें जिससे हम अपने पकड़ को और ही मजबूत बना लेना, ठीक है। आइए हम अपने क्वेश्चन को और कंटिन्यू करते हैं ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पे हमें मालूम करना है कि क्या होने वाला है ना। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर मैं इसे सॉल्व करने वाला ही हूँ ना। आप इसे ट्राई करिए। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम देखें ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या है, सबसे पहले हम बड़े डिजिट से ही देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन पकड़ने में आसानी ज्यादा होगा ना। अगर हम देखें तो 13 से 22 पे गया है, 13 से 22 पे गया है तो कितना गया होगा, कितना ऐड करेंगे हम 13 में कि हमारा 22 होगा। 13 में हम कितना ऐड करेंगे कि हमारा 22 होगा। अगर हम 13 में 9 ऐड कर दे ना, कितना ऐड कर दे, 9 ऐड कर दे तो हमारा 22 हो जाएगा ना। आइए हम और पीछे देखें, क्रम को बनाने का प्रयास करें। तो 7 से अगर हमें 13 पे जाना हो तो हमें क्या करना होगा, हमें 6 ऐड करना होगा ना। और अगर हमें 4 से 7 पे जाना हो तो हम क्या करेंगे, 3 ऐड करने वाले हैं, यही करने वाले हैं ना, यही करने वाले हैं। अगर अब हम अपने क्वेश्चन के आइडिया को पकड़ने का प्रयास करें तो हमने देखा कि क्या क्या है, 3 1 जा 3, 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसका मतलब 3 4 जा ना, यानी क्या कर रहा है आपका 3 का टेबल वो किया है ना, 3 के 3 गुना 6 3 9, यानी क्या होगा, यहाँ पे 9 हुआ तो यहाँ पे 12 ही होने वाला है ना। यहाँ पे 12 ही होने वाला है ऐड हमारा। यानी अगर हम 22 में अगर हम 12 ऐड कर दें तो हमारा जो निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे 34 जो होगा वही हमारा आंसर होगा ना। ये क्वेश्चन जहां तक कि कुछ आसान ही माध्यम में थे ना। आइए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं ना। आइए क्वेश्चन देखिए आपका क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए घटता चला आ रहा है ना। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन को हम अवरोही क्रम वाले क्वेश्चन कर सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हमें अवरोही आरोही से तो कोई वैल्यू मतलब है, वैल्यू तो है
लेकिन आपकी एग्जाम में तो ऐसा थोड़ी आने वाला है कि नहीं ये अवरोही क्रम करो ऐसे ना, आरोही अवरोही से मतलब है नहीं। हमें केवल क्वेश्चन के आइडिया को पकड़कर जहाँ पे जो संख्या या जो अल्फाबेट पूछे जाएंगे वही हमें पकड़ना है और उसी को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालना है ना, यही करना है हमको ना। आइए वही हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन में भी ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमें संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा नंबर आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा डिजिट है यहीं से हमें मिलने वाला है ना। हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है यहीं से है, तो हम अपने आइडिया को यहीं से पकड़ने का प्रयास करेंगे। और अगर हम 981 से 961 यानी 981 से 961 पे अगर हमें जाना हो तो कितना माइनस करके जाना होगा ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम -20 कर दें तो हमारा यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम ना, ठीक है ना। यहाँ पे पहुंच जाएंगे कि नहीं, अगर हम -20 कर दे तो पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे ना। ठीक, अब देखिए इसके बाद अगर हमें यहाँ से यहाँ पे पहुंचना हो 961 से 936 पे पहुंचना हो तो हमें कितना माइनस करना होगा ना। अगर हम यहाँ पे माइनस करने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे -25 अगर हम कर दें तो 961 से 936 पे हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे ना। अगर हम -25 कर दे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे अगर हम पहुंचना चाहें, अगर हम यहाँ से यहाँ पे पहुंचना चाहें तो हमें कितना माइनस करना होगा। अगर हमें यहाँ से यहाँ पे पहुंचना हो तो हमें -30 करना होगा, जिससे हम यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे ना। ठीक है, आ रहा है ना सब समझ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया, ये हुआ। और अगर हमें यहाँ से यहाँ पे जाना हो फिर क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो अगर हम देखें तो हमारा क्या माइनस हो रहा है। अगर हम 35 माइनस कर देना तो यहाँ से हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। समझ में आ रहा है ना, ये सब अच्छे से आ रहा है ना। देखिए अगर हम क्रम को पकड़ने का प्रयास करें, अगर हम क्रम को पकड़ना का प्रयास करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, -20 -25 -30 -35 ना, माइनस होता जा रहा है और 5 बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे 25 5 बढ़ता जा रहा है और हो रहा है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे जो होने वाला है वो -40 ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे -40 ही होने वाला है। और अगर हम इसमें -40 करें तो हमारा जो निकल के आएगा 831 निकल के आएगा और यही हमारा आंसर होगा ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है ना, अगला क्वेश्चन देखिए है 25 30 20 ना। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बढ़ा 25 से 30 पे पहुंचा और अचानक क्या हुआ, घट के 20 हो गया, यानी बढ़ा घटा। इसका मतलब यही है कि इसमें तो पक्का है कि फंसाने का काम हमें कर रहा है ना। इस वाले क्वेश्चन में हमें फंसाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमें फंसना तो नहीं है ना, हमें वही नहीं करना है। तो कितना भी फंसा ले लेकिन हम फंसने वाले नहीं है ना, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, अगर हम देखें 25 से अगर हमें 30 पे जाना हो तो हमें +5 करना होगा। इतना तो आ गया ना कि +5 करना होगा। लेकिन अगर हम 30 से 20 पे जाएं तो हमें -10 भी तो करना होगा ना, करना होगा, ठीक है। ये तो समझ में आया। और अगर हमें 20 से 40 पे जाना हो तो हमें क्या करना होगा, +20 करना होगा ना।
यही करना होगा और यहाँ पे हमें करना है। अब हम अगर अपने आइडिया को सीरीज को अगर पकड़ने का प्रयास करें तो अगर हम अपने सीरीज को पकड़ने का प्रयास करें ना तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, देखिए 5 गुना 10 ना, फिर क्या है 10 गुना 20 ना, क्या हो रहा है 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब 20 गुना 40, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -40 होगा। 40 तो समझ में आया कैसे होगा, लेकिन -40 का क्या फंडा है ना, उसका क्या फंडा है, आइए उसे भी हम क्लियर ही कर लेते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा ना, तो यही हमारा माइनस वाला फंडा था ना। यहाँ पे 40 हुआ ना, और अगर हम यहाँ पे 40 है, अगर हम 40 से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक होगा 0, ठीक। और इसके बाद अगर हम यहाँ का क्रम इसको अगर मिलाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, कैसे समझ में आया ना, ठीक है। अब देखें यहाँ से अगर हम यहाँ पे इसे भी अगर हम देखें कि जो हमने ये स्टेप को किया है, ये जो हमने प्रयास किया आइडिया को फॉलो कराने का, वो इस वाले में भी तो फॉलो करना चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या किया है, सभी 2 का मल्टीप्लाई किया था, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आइडिया कंफर्म हुआ, डन हुआ, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया ना, ठीक है। आइए अब हम और भी क्वेश्चन करते हैं और भी क्वेश्चन करके अपने आइडिया को और मजबूत बनाते हैं ना, ठीक है। ये सब आ रहा है अच्छे से समझ में ना, ये सब तो अच्छे से आ रहा होगा ना। हम क्या कर रहे हैं, हम हर क्वेश्चन में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सभी क्वेश्चन में एक नए नए आइडिया को क्या कर रहे हैं, कैच करके रख रहे हैं, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ना, प्रैक्टिस सेट करते समय ना, पूरे आइडिया निकल के बाहर आएंगे। बस उसमें से ऐसे पकड़ना होगा आइडिया को और ऐसे कर क्या करना होगा, ऐसे जाके बस सॉल्व कर देना होगा ना। तो वही करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को कर रहे हैं और वो इससे क्या हो रहा है, इससे हमें क्वेश्चन कर भी पा रहे हैं ना, क्वेश्चन को कर भी पा रहे हैं और उसमें जो नया नया आइडिया लगा रखा है वो उन सब आइडिया को कैच करके रख भी रहे हैं, जो बाद में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मददगार होंगे ना, ठीक है। आइए और क्वेश्चन हम करते हैं। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे हमें मालूम करना है कौन सा संख्या आने वाला है ना, तो आइए हम इसमें आइडिया को पकड़ते हैं ना, ठीक। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 22 से हमारा 42 गया है ना, 22 से 42 गया है। आइए इसमें हम ना गैप वाला सिस्टम के माध्यम से इसे करते हैं ना, गैप वाले सिस्टम कराने से गैप निकाल के देखें ना, ठीक। इसे देखें तो अगर हम 22 से 42 यानी हमारा यहाँ पे 20 है ना, 22 से अगर 42 जाना हो तो 20 ही तो हमें करना होगा ना, करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 20 हो गया। अगर हमें 10 से 22 पे जाना हो तो हमें 12 करना होगा, 8 यही करना होगा। और अगर हमें 4 से 10 पे जाना हो तो हमें 6 करना होगा ना, और हमें अगर 2 से 4 पे जाना हो तो हमें 2 करना होगा ना, यही करना होगा, यही करना होगा कि नहीं, यही करना होगा ना, ठीक। और फिर गैप निकालें हम इसका, एक बार और गैप हम इसका निकाल लेते हैं ना, इसका गैप हम एक बार फिर निकाल लेते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 4 होगा, ठीक, यहाँ पे 4 होगा, ठीक, यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे किसका होगा, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा ना। अगर अब हम अपना सीरीज पकड़ते हैं ना, अपने सीरीज को अगर अब पकड़ने का प्रयास करें तो हमने पकड़ लिया 4 6 8, इसका मतलब यहाँ पे जो होगा वो होगा 10 ना, क्या हो रहा है 4 6 8, यहाँ पे 10 तो होगा ना, हमको सीरीज मिला, सीरीज को हम आगे बढ़ाए, यहाँ पे 10 होगा, यानी अगर हम 20 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ की संख्या हमें मालूम चलेगा 30 ना, 30। अब यहाँ का मालूम चला, हमको यहाँ का करना है। अगर हम 42 में 30 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 72 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा ना, यही हमारा आंसर होगा ना
समझ में आ रहा है ना आपको? ये सब अच्छे से आ रहा है, आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं ना, अगले क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो यहाँ के हम यहाँ से देखते हैं, कहाँ से? यहाँ। इसमें देखिए, इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए 79, 54, 75 क्या हुआ है? 79 से 54 घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा ना, घटा बढ़ा, ऐसा काम हो रहा है ना? कैसे हो रहा है? ऐसे 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 ना। ये क्या कर रहा है? डांस कर रहा है, ऐसे ऐसे डांस कर रहा है। और वो क्या कर रहा है? घट बढ़ रहा है ना। इसका मतलब कि पक्का है, कंफर्म हो गया कि ये जो क्वेश्चन है ये क्रिटिकल वाले क्वेश्चन है, जिसमें हम आगे कुछ अलग ही आइडिया करने वाले हैं। जिसे अगर हम दूसरे क्रम में कहना चाहें तो इसमें एकांतर सीरीज, अगर हम देखें ना तो इसमें एकांतर सीरीज वाला सिस्टम लगा है ना। यानी अगर हम 79 से 75 पे जाएं तो हमें -4 ही करना होगा, फिर जाके हम 75 पे पहुंचेंगे ना। यही हुआ है। अगर हम 75 से 71 पे जाएं तो -4 ही करना होगा, फिर हम जाके 75 से 71 पे पहुंच जाएंगे ना, पहुंच जाएंगे। और अगर हम, ये तो समझ में आया ना, अगर हम यहाँ पे देखें 54 से अगर हमें 58 पे जाना हो तो हमें क्या करना होगा? +4 करना होगा ना। इसका मतलब अगर हमें 58 से आगे जाना हो तो हमें क्या करना होगा? +4 ही करना होगा। ये तो होगा, लेकिन अब ये बात ये हुई कि यहाँ पे +4 ही हम क्यों करेंगे ना? इसलिए करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस किया है ना, इसका मतलब यहाँ पे जब प्लस हुआ है तो अगला वाला भी हमारा प्लस ही होने वाला है। और अगर हम 58 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 62 निकल के आएगा, जो कि क्या हो जाएगा? जो कि आंसर हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम अपने सभी क्वेश्चन को करेंगे और आशा है कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना। सभी क्वेश्चन आपको आए होंगे और आप एक नए आइडिया, नए कॉन्सेप्ट भी सीखे होंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके सभी को क्या करना? वॉच कर लेना। ठीक है, ठीक है ना।